अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब भी आप लोग अपने घर में वायरिंग करवाएं तो कॉपर की तार का इस्तेमाल करें। कॉपर की तार का मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कॉपर की तार की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। लोहे की तार अगर आप लोग डलवाएंगे या सिल्वर की तार डलवाएंगे तो उसकी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होगी, तो कभी भी हमें वो वाले वोल्टेज नहीं मिलेंगे जो हमें कॉपर की तार देगी। तो इसका मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली प्रूफ भी दूँगा और ये तार को चेक करने का तरीका भी बताऊँगा कि हमारे पास जब 2-3 किस्म की तारें हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँ कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस के जो मायने है उर्दू में वो मज़ाहमत को कहते हैं, रुकावट को कहते हैं। किसी भी चीज़ में जो कोई चीज़ रुकावट डाल रही हो, एक मज़ाहमत पैदा कर रही हो, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड खोलें, एलईडी बल्ब का बोर्ड खोलें, किसी कंप्यूटर का बोर्ड खोलें तो आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर छोटे-छोटे रजिस्टर भी लगे होंगे, कैपेसिटर भी लगे होंगे, ट्रांजिस्टर भी लगे होंगे। तो रजिस्टर का मेन काम होता है रेजिस्टेंस पैदा करना, यानी कि रुकावट पैदा करना। तो बहुत सी ऐसी जगहें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको 220 वोल्ट नहीं चाहिए होते, तो उसके आगे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी कि एक रुकावट पैदा कर देते हैं करंट के आगे, वोल्टेज के आगे। तो वो वोल्टेज फिर 220 से जितनी हमें ज़रूरत होती है, हम उस हिसाब से रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं यानी कि, तो उस हिसाब से फिर वोल्टेज कम कर लेते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारी तारें होती हैं, इनके जो हल्की तार होगी, सिल्वर की होगी या लोहे की होगी, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगी, वो ज़्यादा होगी। तो वो वोल्टेज हमें उतने नहीं प्रोवाइड करेगी जितने कॉपर की तार प्रोवाइड करेगी। कॉपर की तार की अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगी, यानी कि उस तार के अंदर रुकावट बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस वजह से वो हमें पूरे के पूरे वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज देगी। तो प्रैक्टिकली आज मैं आप लोगों को प्रूफ भी देता हूँ कि ये मेरे हाथ में 3 तारें हैं। तीनों की शक्ल एक जैसी है, तीनों तारें 329 हैं, ये भी 329 है, ये भी 329 है, ये भी 329 है। तो अब हमें नहीं पता किस तार में किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इसमें जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो अच्छी तार कंसीडर की जाएगी, यानी कि वो प्योर कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। कॉपर के बाद फिर सिल्वर होता है, सिल्वर के बाद फिर लोहा होता है। तो मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसको चेक करना है कि किसकी मज़ाहमत ज़्यादा है, किसकी मज़ाहमत कम है। अब ये तीनों एक जैसी तारें हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ये लेना है, मल्टीमीटर भी ले सकते हैं, कूलम मीटर भी ले सकते हैं। कूलम मीटर और मल्टीमीटर दोनों सेम ही होते हैं, बस जो मल्टीमीटर होता है उसका ये वाला जबड़ा आगे से नहीं होता है, इसकी वजह से इसको कूलम मीटर कहते हैं, क्योंकि इसके मुंह के आगे इस तरह का एक जबड़ा सा बना होता है, तो हम इससे बराह रास्त डायरेक्टली बगैर तार को काटे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। बाकी मल्टीमीटर और कूलम मीटर इनका फंक्शन सेम ही होता है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चेक करवाता हूँ कि किस तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले हम इसकी मीटर की सेटिंग कर लेंगे, इसको ओम पे ले आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो इकाई है वो ओम है, तो रेजिस्टेंस की हमेशा कैलकुलेशन ओम में होती है। मेरे पास अब ये 3 तारें हैं। सबसे पहले मैं इस तार की रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँगा व्यूवर्स। देखिए व्यूवर्स, ये तार है, इसकी रेजिस्टेंस है 28.5 ओम। इसके बाद अब इस अगले वाली तार की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इस तार की रेजिस्टेंस है 4.1 ओम। अब इसी तरह मैं बिल तरतीब अगली तार की रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। देखें व्यूअर, जो सबसे लास्ट वाली तार है उसकी रेजिस्टेंस है 1.9 ओम। तो अब जो पहली तार थी ये वाली तार, इसकी रेजिस्टेंस आई थी 27 कुछ ओम। मतलब ये वाली तार हमारी सबसे हल्की है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये अच्छे हमें वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसके बाद इस तार की रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की थी, इसकी रेजिस्टेंस थी 4 समथिंग। तो ये तार इससे अच्छी है, बेटर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है। और सबसे आखिर में मैंने इसको कैलकुलेट किया था, तो इसकी रेजिस्टेंस आई थी 1.9 ओम। तो इस तार की रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो ये बहुत अच्छा कॉपर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से ये वाली तार बहुत अच्छी है। ये प्योर कॉपर है, इसके अंदर लोहा या सिल्वर मिक्स नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि हमेशा जब भी आप लोग अपने घर में तार डालें, वायरिंग करवाएं, तो हमेशा कॉपर को तरजीह दें। जब आप कॉपर की तार डलवाएंगे तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेंगे, और जो भी हमारे घर के लोड होगा, जो भी अप्लाइंसेस होंगे, वो भी कॉपर की तार पे बेहतरीन चलेंगे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।